बंटवारा। एक घर में 3 भाई एक बहन थी। बड़ा व छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज था। उनके माँ बाप वैसे तो उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बनकर ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की शादी हो गई और बहन ने लव मैरिज कर ली। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके 2 भाई डॉक्टर इंजीनियर जो थे, लेकिन मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान था और माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले बड़े व छोटे भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पर मिलता था। वैसे वह झाड़ी मजदूर करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले के बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मंझले बेटे ने बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए रोहन, आज अड्डे पर आना। रोहन ने कहा, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त ने कहा, शादी के बाद तो तू बीवी का गुलाम हो गया। रोहन ने कहा, ऐसा नहीं है यार, कल मेरा अकेला पेट था तो मैं अपने लिए कमा लेता था। आज 2 पेट हो गए हैं, वह कल 3 भी होंगे, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और वैसे भी अगर मेरी बीवी मुझे नालायक कहेगी तो मेरे लिए एक भद्दा मजाक होगा। और फिर उसके घर वालों ने मुझे अपनी बेटी किसी विश्वास पर दी है, तो मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में तो सिर्फ डिग्री मिलती है, मगर ऐसे संस्कार सिर्फ माँ बाप से मिलते हैं जो रोहन में थे। इधर बड़े व छोटे बेटे की पत्नी आपस में सलाह करती है कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम लाखों में कमाते हैं मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मंझले बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटे को मना किया, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो गई। बहन भी आ जाती है, मगर रोहन की काम पर निकलने को बाहर जा रहा है। उसके दोनों भाई उसे भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील ने बोला है सबको साइन करने पड़ेंगे। रोहन ने कहा, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो आए दे देना। मैं शाम को आकर अपना अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। इस पर बहन बोली, अरे बेवकूफ़, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भैया और भाभी मिले हैं। माँ ने कहा, अरे रोहन, आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और रोहन को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी रोहन जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा सिर्फ भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ माई का आता है। रोहन ने कहा, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं। और तू रोहन? माँ की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखता है, क्यों रोहिणी, क्या मैंने गलत कहा? रोहिणी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जिसने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लग गई। रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया, मैं समझ ना सकी आपको। रोहन ने कहा, इस घर में तेरा भी उतना अधिकार है जितना हम सभी का। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि वह वही कोख है जहाँ हमने 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले लगकर रोते हुए और कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों में पानी ही पानी था। सबने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।